नमस्कार दोस्तों, मैं अधिवक्ता राकेश सिंह मुदरिया। दोस्तों, भारत में हम लेन देन कई माध्यमों से करते हैं। कैश हो, यूपीआई ट्रांजैक्शन हो, बैंक ट्रांसफर हो या फिर चेक हो। चेक हम जब लेते हैं जब सामने वाले के पास पैसा उस समय नहीं होता और वह आपको चेक पे एक डेट डाल के देता है और कहता है कि आप इस डेट में इस चेक को बैंक में लगाएंगे तो आपका पैसा आपको प्राप्त हो जाएगा। जब हम उस निश्चित समय और तिथि पर जो चेक में उल्लिखित है हम बैंक में जाकर उसको लगाते हैं, या तो हमारा पेमेंट हमें मिल जाता है या हमारा पेमेंट नहीं मिलता और चेक बाउंस हो जाता है, अनादृत हो जाता है। जैसे ही चेक बाउंस होता है हमारे दिमाग में कई सारे कानूनी प्रश्न आते हैं कि चेक बाउंस हो गया है, अब हम क्या करें, किस तरह से हम हमारा पैसा प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रश्न होते हैं कि चेक बाउंस क्या होता है, चेक बाउंस होने के बाद अगली प्रक्रिया क्या होगी, नोटिस भेजने पर भी अगर सामने वाला पैसा नहीं दे रहा है तो अब हम कोर्ट में कैसे जाएं, कोर्ट में जाने में कोर्ट फीस क्या लगेगी, गवाह कैसे उतरेंगे, मुकदमा दायर करते समय किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। आइए आज हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे विस्तार से चेक बाउंस की पूरी प्रक्रिया को कि किस तरह से चेक बाउंस होने से लेकर आपके डिसीजन होने तक क्या प्रक्रिया कोर्ट में अपनाई जाती है और कैसे आप अपना पैसा वसूल सकते हैं सामने वाले से अगर चेक बाउंस हो गया है। चेक बाउंस के प्रकरण को समझने से पहले सबसे पहले समझते हैं चेक क्या है और चेक कितने समय तक वैध है, कितने समय तक इसकी वैलिडिटी है बैंक में प्रेजेंट करने की। चेक एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। इसकी जो समय सीमा है वो आरबीआई ने 3 मंथ तक की डिसाइड की है। 3 मंथ्स का टाइम होता है आपको चेक प्रेजेंट करने का। अगर आप 3 महीने के बाद चेक को प्रेजेंट करते हैं बैंक में तो वो चेक अमान्य हो जाएगा और आप कोई भी दावा उस पर नहीं कर सकते। चेक बाउंस प्रकरण में 138 में सिविल सूट में आप जा सकते हैं पर 138 में आप चेक बाउंस का केस नहीं कर पाएंगे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 138 में चेक बाउंस पनिशेबल है। अगर सामने वाले ने आपको चेक दिया है और वह जानबूझकर आपका पेमेंट नहीं कर रहा है तो वो पनिशमेंट है जिसमें सजा मिलती है। चेक बाउंस की प्रक्रिया में सबसे पहले अगर आपका चेक बाउंस हो गया है और सामने वाला पैसा नहीं दे रहा है तो आप सबसे पहले उसको लीगल नोटिस दीजिए 30 दिवस के भीतर चेक बाउंस होने के। जब भी आपका चेक बाउंस हुआ है उसके 30 दिनों के अंदर आपको लीगल नोटिस भेजना है। ये समय सीमा आप ध्यान रखें, अगर इस समय सीमा के बाद आप जाते हैं तो आपको कानूनी नुकसान हो सकता है। चेक बाउंस होने के तुरंत पश्चात 30 दिवस के भीतर आप सामने वाले को नोटिस दीजिए और उससे अपने पेमेंट की डिमांड कीजिए और उससे कहिए कि 15 दिवस के अंदर वह आपके पेमेंट की डिमांड पूरी कर दे। जो चेक में अमाउंट लिखा था वह अमाउंट आपको आकर दे दे। और अगर 15 दिवस के अंदर भी सामने वाला पेमेंट नहीं करता है तो 15 दिवस पूर्ण होने के बाद आप तुरंत कोर्ट में उसका केस लगा दीजिए। चेक बाउंस के केस में आप चेक बाउंस का केस तो करेंगे ही, साथ में आप फौजदारी मुकदमा सेक्शन 420 में उसकी सामने वाले की एफआईआर भी करवा सकते हैं कि इसने जानबूझकर मुझको गलत चेक दिया। आइए जानते हैं विस्तार से चेक बाउंस का मुकदमा दायर करते समय किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है हमको कोर्ट में। चेक बाउंस होने की जानकारी प्राप्त होने पर इसकी जानकारी चेक जारीकर्ता को देने के बाद भी चेक देने वाला व्यक्ति अगर आपको भुगतान देने से इनकार कर देता है तो उस पर सिविल और फौजदारी का मुकदमा दायर कर सकते हैं। मुकदमा दायर करते समय आपको इन निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि वह चेक जो कि बैंक द्वारा बाउंस किया गया है, बैंक में चेक लगाते समय भरी जाने वाली स्लिप, बैंक द्वारा चेक बाउंस की स्लिप जिस पर बैंक की मोहर व अधिकारी के हस्ताक्षर हैं, लीगल नोटिस जो कि आपने चेक जारीकर्ता को भेजा था, लीगल नोटिस भेजने का सबूत जैसे कि रजिस्टर्ड डाक की स्लिप, लीगल नोटिस का कोई जवाब आया हो तो जवाब की मूल प्रति। यदि आपके और चेक जारीकर्ता के मध्य किसी प्रकार का कोई लेन देन हुआ था या हुआ है तो उस लेन देन संबंधित कोई दस्तावेज। यदि चेक देने वाले व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का कोई एग्रीमेंट हुआ है तो उस एग्रीमेंट के संबंधित मूल दस्तावेज। सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस के मामले को स्पष्ट करते हुए कहा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 143A को लेकर 2018 में संशोधन किया गया था। इस संशोधन के बाद शिकायत दर्ज कराने वाले शिकायतकर्ताओं को 20% अंतरिम मुआवजा हासिल करने का हक मिलेगा। चेक बाउंस होने की स्थिति में केस करने के बाद आरोपी की तरफ से पहले ही चेक पर अंकित राशि की 20% रकम अदालत में जमा करानी होगी। अगर निचली अदालत में फैसला आरोपी के खिलाफ आता है और वह ऊपरी अदालत में अपील करता है तो उसे फिर से कुल राशि की 20% रकम अदालत में जमा करानी होगी। दोस्तों, अगर आप केस जीत जाते हैं तो सामने वाले को जिसने आपको चेक दिया था और पेमेंट नहीं किया है उसको 2 वर्ष तक की कैद हो सकती है, साथ में उस पर जुर्माना लगाया जाएगा जो ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक रहेगा। मान लीजिए आपका चेक अमाउंट 50,000 रुपए था तो उस पर जुर्माना 1 लाख रुपए तक का लग सकता है। सजा और जुर्माना 138 के मामले में संबंधित हलफनामा और जरूरी कागजातों के साथ शिकायत प्राप्त करने पर अदालत समन इशू करता है और मामले की सुनवाई करता है। यदि दोष सिद्ध हो जाता है तो डिफॉल्टर को जुर्माने की राशि के रूप में चेक में अंकित राशि से दुगुना वसूला जा सकता है या 2 साल की कैद हो सकती है या जुर्माना और कैद दोनों हो सकती हैं। इसके साथ ही किसी व्यक्ति द्वारा जारी किया गया चेक बार बार बाउंस हो जाता है, बैंक उस व्यक्ति को चेकबुक की सुविधा से वंचित कर सकती है और उसके खाते को भी बंद कर सकती है। दोस्तों, अगर आपको चेक बाउंस से संबंधित ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लीगल क्रॉनिकल को। कमेंट करके बताएं ये वीडियो कैसा है। आप अपने टॉपिक भी लिख सकते हैं जिस पर हम विचार कर अगला वीडियो बनाएंगे।